हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग महाकवि भारवी और महाकवि माघ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसको इसमें देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कालिदास के बारे में पढ़ लिया है, वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। एक बात और, यहाँ की पीडीएफ यानी इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि भारवी। तो भारवी जो हैं वह संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जो समय है वह 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। भारवी शैव थे, यानी शिव की उपासना करने वाले थे। इनका उपनाम था आतपत्र भारवी, ठीक है, याद रखिएगा। और वास्तविक नाम है दामोदर। इनकी उपाधि थी भारवी। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है उसे देखिएगा। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था और पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। इसको याद रखिएगा, जो भारवी थे वह दंडी के प्रपितामह थे, ठीक है। इनके बारे में जो किंवदंती है वह क्या है कि किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक था, सहसा विद्यतीम न क्रियाम। सहसा विद्यतीम न क्रियाम, यह इनका श्लोक था, इसे याद देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है सहसा विद्यतीम न क्रियाम। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्होंने एक वणिक से कुछ ऋण लिया था और उसके रूप में इन्होंने यह लिखा था कि सहसा विद्यतीम न क्रियाम, अर्थात अचानक हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आगे जो तथ्य दिए गए हैं वह क्या है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। इसे ध्यान रखिएगा। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज जो थे विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करें। इनकी जो कृतियां हैं वह कौन कौन सी हैं। इनका जो कृति है वह महत्वपूर्ण कृति है किरातार्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग है। इसे आप ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम किसका है? यह भारवी रचित है, महाकाव्य है, 18 सर्ग है। यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे याद रखिएगा। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ हैं, उसमें किरातार्जुनीयम जो भारवी रचित है वह पहला माना जाता है। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर की तपस्या करना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। याद रखिएगा इन सभी को। इनके सर्ग में जो कहानियां हैं, अलग अलग सर्ग में क्या कहानियां यहाँ पे दी गई है। प्रथम सर्ग में जो दिया गया है वह दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद। सर्ग द्वितीय में युधिष्ठिर भीम का संवाद व्यास का आगमन। सर्ग तृतीय में युधिष्ठिर व्यास का संवाद अर्जुन प्रस्थान। सर्ग चतुर्थ में शरद वर्णन। सर्ग पंचम में हिमालय वर्णन और सर्ग छठे में जो है हिमालय पर अर्जुन की तपस्या। तपो विघ्नहर्ता, जो विघ्न करने के लिए इंद्र का अप्सराओं को भेजना। सातवां है गंधर्वों और अप्सरों के विलासों का वर्णन। तो इस तरह से 18 सर्ग दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं वह कौन है, उसमें आप 18 जो सर्ग है उसको देखिएगा। आखिरी सर्ग जो है वह यहाँ पे दिया गया है। शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध होता है, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना और इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, यह सभी 18वें सर्ग में वर्णित है। तो यह भारवी रचित जो किरातार्जुनीयम है उसका प्रमुख तथ्य थे। अब इनके बारे में जो प्रमुख बातें कही जाती है कि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भारवी अर्थ गौरव, इसे आप याद रखिएगा, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में, किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? तो वीर रस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का जो प्रधान रस है वह कौन सा है? वह वीर रस है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो प्रारंभ होता है किरातार्जुनीयम ग्रंथ का वह श्री शब्द से
और जो अंत होता है वह लक्ष्मी शब्द से होता है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना जो की है वह उपमा नारियल के फल से दी है। तो नारियल के फल से उपमा किसकी दी गई है? वह भारवी की। इनके अनुसार यह ऊपर से कठोर थे किंतु अंदर से कोमल और सरस हृदय वाले थे। तो यह मल्लीनाथ ने इनकी उपमा दी है नारियल फल से, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है किरातार्जुन के जो प्रथम 3 सर्ग हैं वे बहुत कठिन है। प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसलिए उन्हें पाषाण त्रय यानी 3 पत्थर कहा जाता है। किरातार्जुनीयम का 18 सर्ग में प्रथम जो 3 सर्ग है वह अत्यंत कठिन है, इसीलिए इसे पाषाण त्रय कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं। भारवी में प्रयुक्त जो छंद है वह 13 है और प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ है। इसे याद रखिएगा। भारवी के प्रमुख जो छंद प्रयोग किए गए हैं 13 और प्रिय छंद क्या है? वंशस्थ है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो तथ्य दिया गया है। अगले जो कवि हैं वह माघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माघ कवि जो हैं वह उनका समय था 675 ईस्वी। इनका जन्म स्थान गुजरात के श्री मालनगर में हुआ था। पिता का नाम दत्तक था। कृतित्व इनका जो है शिशुपाल वध है जो 20 सर्ग में वर्णित है। इसे याद रखिएगा। शिशुपाल वध 20 सर्ग में रचित है। यह महाकवि माघ का महाकाव्य है। माघ के विषय में जो सूक्ति प्रसिद्ध है उसे आप याद रखिएगा। इसमें सभी के बारे में बात हो जाएगी। उपमा कालिदास से, यानी जो कालिदास है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी अर्थ गौरव के लिए। दंडिनः पद लालित्यम, जो दंडी हैं वह पद लालित्य के लिए। माघे संति त्रय गुण, और माघ जो है महाकवि माघ वह तीनों गुण यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर पूछे कि तीनों गुणों के लिए कौन प्रसिद्ध है तो वह है महाकवि माघ। अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो माघ की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। इसमें प्रसाद, माथुर और ओज तीनों गुणों का सामंजस्य है। शिशुपाल वध इनकी जो रचना है, शिशुपाल वध की कथा महाभारत से ली गई है। इसे ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वध की कथा जो है वह कहाँ से ली गई है? महाभारत से। श्री शब्द से भी इस ग्रंथ का आरंभ होता है। इसे याद रखिएगा। श्री शब्द से इस ग्रंथ का आरंभ होता है। अब देखिए इसकी कहानी के बारे में। इसमें नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना की जाती है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना और शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध का वर्णन किया गया है। तो यह कहानी इसमें है। यह कहानी महाभारत से ली गई है। प्रथम सर्ग में जो है वह नारद का आगमन है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों के अत्याचारों का वर्णन है। तो यह जो सर्ग है उसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मुख्य तथ्य जो यहाँ पे हैं, यह 20 सर्ग दिया गया है। मुख्य जो शब्द दिए गए हैं, मुख्य तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है यहाँ पे इसे समझिएगा। रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गतम वयम। ठीक है। कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना के उत्कृष्ट के आधार पे माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया है। इसे भी याद रखिएगा। माघ का नाम क्या पड़ गया है? घंटा माघ। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्ग में अपने अक्षय कोश शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। शिशुपाल अंग का जो वीर रस में है, शिशुपाल का अंगी रस क्या है? वीर रस। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि यह महत्वपूर्ण तथ्य थे 2 कवि के बारे में। यह था कवि थे भारवी और माघ। तो इसी तरह अगले वीडियो में अगले जो सिलेबस के अनुसार कवि हैं उसको हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।